ट्रैवल एंट्री देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज बात होगी दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस के बारे में। एक ऐसा मुल्क जिसकी हदूद 14 ममालिक को लगती है। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया के 14 मुल्कों में कब्जा कर रखा है। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया के आधे रकबे पर कब्जा कर रखा है। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया के 10% रकबे पर कब्जा कर रखा है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे चलती है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइम जोन चेंज होते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया में सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च की। एक ऐसा मुल्क जो 14 मुल्कों का मालिक बना बैठा था। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर शराब पानी के मुकाबले में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एक ऐसा मुल्क जिसका राज दुनिया में देर तक रहा। इसके अलावा बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। रशिया के बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखिएगा। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2019 में 5 मिलियन से ज़्यादा सयाहों ने रूस का सफ़र किया। रूस एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत से लोग कभी नहीं जाते हैं। ये कम दर्जे का मुल्क है जिसे आपको अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। अगर आपने पहले से नहीं किया, मज़ेदार खाने, दिलचस्प सकाफ़त और ख़ूबसूरत फ़न तामीर का तजर्बा करने के लिए रूस बेहतरीन सफ़री मंजिल है। क्या आप रूस का सफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको जाने से पहले कुछ हक़ाइक़ जानने की ज़रूरत पड़ेगी। रूस के बारे में कुछ हक़ाइक़ के बारे में आपको बताते हैं जो आपको जल्द ही हवाई जहाज़ पर छलांग लगाने पर मजबूर कर देगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी रेलवे रूस में है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक फैली हुई है। कुल 5772 मील। अगर आप अपना वक़्त निकालना चाहते हैं और ट्रेन के ज़रिए रूस का सफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे ऐसा करना आसान बनाता है। आप अपने बजट और जो तजर्बा हासिल करना चाहते हैं इस पे मुनहसर है कि आप फर्स्ट क्लास केबिन या थर्ड क्लास सीटों पर सवार होने का इंतखाब कर सकते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे चीन और मंगोलिया से भी जुड़ती है। अगर आप कोई ऐसा शख्स हैं जो अदब से मोहब्बत करता है तो आपको शायद मालूम होगा कि रूस कुछ बेहतरीन और मुअज़्ज़ज़ मुसन्निफ़ीन का घर है। बहुत से मशहूर अदबी अदीबों के लिए एक म्यूज़ियम वक़फ़ है जिसे आप रूस में देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में पाया जा सकता है। चाहे आप इनके काम के बड़े परस्तार हों या आप नहीं जानते कि वो कौन हैं, आप इनके अजायब घरों में जाकर इनके और रूसी अदब के बारे में कुछ नया सीख सकते हैं। रूस के बारे में सबसे हैरानकुन हक़ाइक़ में से एक ये है कि इसके पास 12 फ़ाल आतिशफ़शां हैं। इन आतिशफ़शां में से कामचटका अपने काबिल रसाई मकाम की वजह से सबसे ज़्यादा देखने वालों में से एक है। अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जो फितरत और ख़ूबसूरत मनाज़िर से मोहब्बत करता है तो आपको कामचटका जाना चाहिए। इस फ़ाल आतिशफ़शां में पौधों की 1000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। ये भूरे रीछों, भेड़ों और भेड़ियों का घर भी है। आप खुद कामचटका जाने का इंतखाब कर सकते हैं या गाइड टूर पर जा सकते हैं। अगर आप रूसी ज़ुबान से नावाकिफ़ हैं, एक मुनज़्ज़म टूर आसान ऑप्शन है। क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया रूसी फेडरेशन का 70% हिस्सा बनाता है? साइबेरिया शुमाली रूस का एक बड़ा इलाका है। अगरचे ये ज़मीन का 77% हिस्सा बनाता है, लेकिन सख्त हालात की वजह से सिर्फ 20% रूसी लोग साइबेरिया में रहते हैं और लोग बहुत मिलनसार हैं। आपको साइबेरिया ज़रूर जाना चाहिए। ये अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। रूस के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि आमतौर पर रूसियों में बहुत सी तोहमात और रवायात पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा आम रवायात में से एक ये है कि सिर्फ ताक तादाद में फूल देना। बहुत से रूसियों का ख्याल है कि यकसा तादाद में फूल सिर्फ कब्रिस्तानों के लिए हैं। मॉस्को का मेट्रो स्टेशन दुनिया का चौथा मसरूफ़ तरीन मेट्रो स्टेशन है। वाहिद मसरूफ़ मेट्रो स्टेशन
सिवल, शंघाई और टोक्यो में हैं। रूस में हर साल 2 मिलियन से ज़्यादा लोग मेट्रो पर सवार होते हैं। एक और बेहतरीन रूसी हकीकत ये है कि रूसी बड़े होते हुए मुस्कुराना नहीं सीखते हैं। रूसियों के लिए मुस्कुराना कमजोरी की अलामत है और अपने हकीकी जज्बात को जाहिर नहीं करना। अगर आप सड़क पर किसी रूसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो इनसे एहसान वापस करने की उम्मीद ना करें। कुल ज़मीनी रकबे की बुनियाद पर रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये मुसाफिरों के लिए बेहतरीन है। रूस का कुल रकबा 66,01,665 मुरब्बा मील है, जो कि दुनिया की कुल ज़मीन का 11% के बराबर है। मुकाबले के लिए अगला सबसे बड़ा मुल्क कनाडा है, जिसका रकबा 38,55,101 मुरब्बा मील है। आबादी का फर्क दूसरी जंग अज़ीम के दौरान शुरू हुआ, जब जंग के दौरान 25 मिलियन रूसी फौजी मारे गए। लोक रक्स रूसी तारीख और रूसी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। रक्स का ये अंदाज ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो हाथ पकड़कर दायरे में रक्स करते हैं। अगर आपको रूस का सफ़र करने का मौका मिलता है तो रूस की सकाफत और रवायात के बारे में मज़ीद जानने के लिए रूसी लोक रक्स में शिरकत ज़रूर करें। दुनिया में लगभग 20% दरख्त रूस में हैं। तकरीबन 640 बिलियन दरख्तों पर मुश्तमिल है। बहुत से दरख्त साइबेरिया के दूर दराज इलाकों में हैं। वो जंगली अछूते जंगलों का हिस्सा हैं। ये अछूते जंगल खतरे से दो चार साइबेरियन टाइगर्स का घर हैं। ओमियाकॉन रूस में सर्दियों का औसतन 58 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया। सर्द तरीन दर्जा हरारत 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मिसाल के तौर पर अगर बाहर कोई शीशे पहनने की कोशिश करता है तो शीशे इसके चेहरे पर जम जाएंगे। इसके अलावा कारों को गर्म गिराज में रखना पड़ता है, वरना वो स्टार्ट नहीं होती। अगर आप दुनिया के सर्द तरीन गाँव की सैर करना चाहते हैं तो ये आसान नहीं होगा। वहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले याकुत्स्क जाना पड़ता है और वहाँ से ओमियाकॉन तक 2 दिन की कार सवारी है। 1897 में रूस ने अलास्का को सिर्फ $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया था। अफराते ज़र के साथ ये आज तकरीबन $120 मिलियन है। इस वक्त रूस को रकम की ज़रूरत थी और अलास्का में बहुत से रूसी आबाद नहीं थे। रकम की ज़रूरत के अलावा रूस का ख्याल था कि अमेरिका को ज़मीन फ़रोख्त करने से यूरोप की ताकत को ख़त्म करने में बहुत मदद मिलेगी। साइबेरिया में वाक़या झील हैकल पानी के हुजम के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें दुनिया का 23% मीठा पानी है और इसमें शुमाली अमेरिका की तमाम अजीम झीलों से ज़्यादा पानी है। ये हैरत की बात हो या ना हो, लेकिन रूस का दारुल हुकूमत शंघाई और लंदन को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा अरबपति बाशिंदों में सर फहरिस्त 5वें नंबर पर है। अगर आप लग्जरी गाड़ियों के परस्तार हैं तो मास्को जाने की जगह है। रूस में मुलाजमत करने वाली आबादी का 46.9% खवातीन हैं। काम करने वाली खवातीन की अक्सरियत कम उजरत वाले शोबों में फंसी हुई है, लेकिन मर्द अहम ओहदों पर गालिब रहते हैं। ऐसे हिफाजती कवानीन मौजूद हैं जो खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा सख्त काम करने से मना करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वज़न उठाना या रात को काम करना। अगर आप आधी रात को दुकानों और मेट्रो में बहुत सी खवातीन को काम करते हुए देखेंगे। शादी की कानूनी उम्र मर्द और औरत दोनों के लिए 18 साल है, लेकिन कुछ ख़ास हालात में लड़की के लिए 16 साल की उम्र में शादी करना मुमकिन है। शादी के दौरान मियाँ बीवी की हासिल करदा जायदाद इनकी मुश्तरका मलकियत है। अगर आप रूसी लड़की का दिल जीतने में खुशकिस्मत हैं तो आपको इसके ख़ानदान की मोहब्बत और इज़्ज़त भी जीतनी होगी। और अगर आप लड़की के घर वालों का एतमाद जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको वैसे ही कबूल करेंगे जैसे आप हैं। रूसी लड़कियां हमेशा बेहतरीन लिबास पहनना पसंद करती हैं। रूसी ख़वातीन सर्दियों में भी खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करती हैं। रूस का बुनियादी मज़हब ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत है, ताहम दीगर मज़ाहिब जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इस्लाम, यहूदियत, बुद्ध मत और यहाँ तक कि शिमनिज़म भी अपनाते हैं। आबादी के लिहाज से दूसरा रूसी मज़हब इस्लाम है। इसके बाद रोमन कैथोलिक और यहूदियत है।
रूस को वसीह पैमाने पर तवानाई की सुपर पावर के तौर पर बयान किया गया है। इसके पास दुनिया के सबसे बड़े साबित शुदा गैस के ज़खायर हैं, कोयले के दूसरे बड़े ज़खायर हैं, तेल के 8वें बड़े ज़खायर हैं और यूरोप में तेल की शैल की सबसे बड़े ज़खायर हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस बरामद करने वाला मुल्क है। रूस के तेल और गैस की पैदावार ने यूरोपीय यूनियन, चीन और साबिक सोवियत और मशरिकी ब्लॉक की रियासतों के साथ गहरे इक़्तिसादी ताल्लुकात को जन्म दिया है। मिसाल के तौर पर पिछली दहाई के दौरान कुल यूरोपीय यूनियन बशमूल बरतानिया को गैस की फराहमी में रूस का हिस्सा 2009 में 25% से बढ़कर फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले के हफ्तों में 32% हो गया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद मुल्कों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह आपका निगहबान।